इस वीडियो में हम क्लास 9th साइंस की प्रश्न बैंक 2022 के चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चंस को समझेंगे। आपके एग्जाम में इस चैप्टर से 2 नंबर का एक क्वेश्चन आना है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है औसत चाल किसे कहते हैं। आंसर है वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी में कुल समय का भाग देकर वस्तु की औसत चाल प्राप्त की जा सकती है। इसका सूत्र है औसत चाल बराबर वस्तु द्वारा तय कुल दूरी बटे कुल समय। तो इस सूत्र से ही आपको परिभाषा याद रखनी है। परिभाषा में कहा गया है वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी में कुल समय का भाग देकर वस्तु की औसत चाल प्राप्त की जा सकती है। यही इसका सूत्र भी है। अगला क्वेश्चन है एक समान गति किसे कहते हैं। तो आंसर है जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। मतलब अगर कोई भी वस्तु है जो समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। फिर अगला है असमान गति। तो बिल्कुल यहाँ पर एक समान गति का ये अपोजिट हो जाएगा। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसकी गति को असमान गति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है त्वरण किसे कहते हैं, इसका सूत्र एवं मात्रक बताइए। तो त्वरण क्या कहलाता है, देखिए इसका सूत्र होता है वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो इसकी परिभाषा इसी से बन जाएगी, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या बोला, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका सूत्र है त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल और इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है जब आसमान में बादल छाए होते हैं तो बिजली चमकने और बादलों के गरजने की क्रिया बार बार होती रहती है। पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, उसके कुछ समय पश्चात बादलों के गरजने की आवाज आप तक पहुंचती है। ऐसा क्यों होता है। तो देखिए इसका आंसर है पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, फिर बादलों के गरजने की ध्वनि सुनाई देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि बिजली मतलब प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है और जिसकी चाल ज्यादा होगी वो हमें पहले दिखाई देगा। बिजली की चाल ज्यादा होती है ध्वनि से, इसीलिए हमें पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, फिर बादलों के गरजने की आवाज सुनाई देती है। अगला क्वेश्चन है यदि बिजली की चमक और बादलों की गरज के मध्य समय अंतराल 4 सेकंड हो तो बिजली गिरने के निकटतम बिंदु की दूरी का परिकलन कीजिए। ब्रैकेट में हमें दिया है वायु में ध्वनि की चाल 346 मीटर पर सेकंड होती है। मतलब 1 सेकंड में 346 मीटर की दूरी तय करती है। तो देखिए यहां पर हमें बिंदु की दूरी ज्ञात करना है, तो हम दूरी का सूत्र लगाएंगे, दूरी बराबर चाल गुणे समय। और यहां पर हमें ध्वनि की चाल दी गई है 346 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 346 मीटर दूरी तय करती है। और समय कितना है 4 सेकंड, तो 4 का गुणा कर दिया हमने। जब गुणा करेंगे तो आएगा 1384 मीटर। अब देखिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो अगर हम मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 का भाग देंगे। अब यहाँ पर 1000 में 3 जीरो हैं, तो 3 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा, तो आ गया 1.384 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, उस वस्तु की औसत चाल क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर जो वस्तु है उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है, वो है पहले 16 मीटर चली, फिर दूसरी बार में भी वो 16 मीटर चली, मतलब इनको जोड़ देंगे तो कुल दूरी निकल आएगी 32 मीटर। फिर कुल समय कितना लगा, तो पहली बार में उसको 4 सेकंड का समय लगा और दूसरी बार में उसको 2 सेकंड का समय लगा, तो कुल समय कितना हो जाएगा 4 और 2 6 सेकंड। फिर औसत चाल निकालनी है, तो औसत चाल बराबर होता है तय की गई दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी हो गई 32 मीटर और समय हो गया 6 सेकंड। तो जब 32 को 6 से भाग देंगे तो आएगा 5.33 और दूरी का मात्रक था मीटर और समय का मात्रक था सेकंड, तो मीटर पर सेकंड हो गया चाल का मात्रक।
इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चाल और वेग में अंतर बताइए। तो देखिए चाल बराबर होता है दूरी बटे समय और वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। चाल अदिश राशि है, वेग सदिश राशि है। चाल सदैव धनात्मक होती है, वेग धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है दूरी और विस्थापन में अंतर बताइए। तो देखिए दूरी अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। दूरी सदैव धनात्मक होती है, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। ये अंतर बिल्कुल आपके चाल और वेग के जैसा है। जैसे चाल अदिश राशि थी उसी तरीके से दूरी भी अदिश राशि है, वेग सदिश राशि था तो उसी तरह से विस्थापन भी सदिश राशि है। वेग का मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है, उसी तरीके से चाल का मान भी सदैव धनात्मक होता है और दूरी का मान भी धनात्मक होता है। अगला क्वेश्चन है किस अवस्था में किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर होगा। तो यदि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन का परिमाण समान हो तो वस्तु का औसत वेग उसकी औसत चाल के बराबर होगा। तो किस अवस्था में होगा ये दोनों बराबर? जब वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन का परिमाण समान हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से ही मुझे पता चलता है कि आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं। और अपने फ्रेंड्स को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो उनकी भी हेल्प कर सके। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।